मित्रों, एक बार की बात है। एक भोला भाला लड़का था जिसका नाम शंकर था। शंकर एक अनाथ लड़का था। वह जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह द्वारा पाला गया था। उसे कोई औपचारिकताएं नहीं थीं। वह केवल एक ही बात जानता था कि कैसे जीवित रहना है। वह जानता था कि शिकार कैसे करना है और उन्हें कैसे मारना है, और जंगल के फलों को खाकर और नदी का पानी पीकर खुद को कैसे जीवित रखना है। एक दिन वह रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे बनी एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे थे। उसने सोचा कि शायद यह एक घर है जिसमें लोग रहते हैं, लेकिन यह एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन शंकर ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वह इसके बारे में जानकारी के लिए बहुत उत्सुक था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर को छोड़कर चले नहीं गए। अंत में उसने पत्थर की इमारत से एक जवान लड़के को बाहर आते हुए देखा और उससे बात करने का फैसला किया। और शंकर ने उससे अपने मन में आए कई सवाल पूछे। उसका पहला सवाल था कि इस इमारत को क्या कहते हैं, लोग अपने साथ क्या लेकर आते हैं, और फिर वे उन चीजों को इमारत के अंदर क्यों छोड़ देते हैं और वापस आ जाते हैं। चीजें अपने साथ लाते हैं और उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाते हैं। लड़का शंकर की अज्ञानता और मासूमियत पर बहुत हैरान था और उसके सवालों से भी चकित था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके अपनी आजीविका कमाता है। लेकिन फिर भी उसने उसके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया कि यह शिव का मंदिर है। लोग यहां उन्हें फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे भगवान शिव से जो कुछ भी चाहते हैं वह मांगते हैं, और शिव उनकी सभी प्रार्थनाएं सुनते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर जाने का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा कि यह शिवलिंग क्या है और यह हमें क्या देता है। लड़के ने बताया कि हम शिव से जो कुछ भी मांगते हैं वह हमें देते हैं, हम सब यही मानते हैं। लड़के ने कहा कि अब अंधेरा हो रहा है, मुझे घर जाना है, और वह शंकर को वहां अकेला छोड़कर चला गया। शंकर हिचकिचाते हुए फिर से मंदिर में दाखिल हुआ। वह एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा कि क्या एक पत्थर किसी को वह दे सकता है जो वह चाहता है। इसलिए उसने इसे आजमाने का फैसला किया और उसने पत्थर की मूर्ति से कहा, हे शिव, कृपया मुझे इतना शिकार करने दें कि मैं भूखा न रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं इसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। उसने घोषणा की। अगली सुबह शंकर शिकार के लिए गया। उसने सारा दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से जल रहा था। वह बहुत निराश था क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो गई थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला है। फिर भी उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम आई, उसने अपने बिल में 2 खरगोश मार डाले। शंकर ने उन खरगोशों को इसलिए मार डाला क्योंकि उसने भगवान शिव से वादा किया था कि वह अपना शिकार साझा करेगा। वह उनमें से एक मृत खरगोश के साथ मंदिर गया। देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। शंकर मंदिर में दाखिल हुआ और जोर से कहा, कृपया आएं और अपना हिस्सा लें। भगवान, मैं इसे आपके लिए लाया हूं। वह वहां बैठा रहा और अंधेरा होने तक इंतजार करता रहा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी और उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश पाया। भक्त बहुत परेशान थे। इसे यहां कौन लाया? हमारी मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसने सोचा कि उसे आज रात मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि उसे खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर यह पूछने के लिए मंदिर गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो वह हैरान रह गया।
उस रात मंदिर में लोगों की भारी भीड़ थी। वह शिवरात्रि की रात थी, लेकिन मासूम शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। शंकर ने चारों ओर देखा और उस जवान लड़के को देखा जिसने उसे मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। चूंकि वह इतने सारे लोगों के बीच रहने का आदी नहीं था, इसलिए उसने वहीं रहने और पास के बेल के पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया। यह एक लंबा इंतजार था और समय बिताने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसे यह नहीं पता था कि पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग है जिसकी लंबे समय से पूजा नहीं हुई है। शंकर द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरे। शंकर भजन सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया और धीरे धीरे साथ में गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। रात सुबह में बदल गई और सभी भक्त मंदिर छोड़कर चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में दाखिल हुआ। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान कुमकुम के थे जो लोगों ने लगाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव को अपनी आंखों से परेशानी हो रही है। उसे उस पर बहुत दुख हुआ, जिसे उसने शिव की दयनीय स्थिति समझा। वह उसकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा कि शिव यहां अकेले रहते हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है जब वह बीमार पड़ जाते हैं। भक्त उनसे मिलने नहीं आते, उन्हें खाना भी नहीं मिलता। एक रात शंकर ने भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखा। भगवान को ठंड लग रही होगी, वह कांप रहे होंगे। उसने सोचा कि आखिर वह केवल पत्तों से ढका हुआ है। तो उसने शिव से पूछा, मेरे प्रभु, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? शायद कुछ खाना या दवा। मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं? शिव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। शंकर ने सोचा कि भगवान वास्तव में बहुत बीमार हैं, क्योंकि वह अब जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। वह तुरंत जंगल में गया और कुछ औषधीय जड़ी बूटियां लाया और उन्हें लाल निशान पर लगा दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा कि ऐसा लगता है कि वह अंधा हो गया है। मुझे अपनी एक आंख भगवान को अर्पित कर देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए। इससे उन्हें निश्चित रूप से खुशी मिलेगी। उसका दिल शुद्ध था और उसने शिव के हाथ में रखे त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर बढ़ाया और अपनी आंख निकालने की कोशिश की। शंकर निरक्षर था। उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीकों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हुए। उसने पार्वती से कहा, मैं इस भक्त के कारण अंधा हो गया हूं। शंकर ने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत रखा, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित कर दिया कि उसका दिल बेदाग और शुद्ध है। मैं अपने इस भक्त से प्रसन्न हूं। भगवान शिव ने शंकर से कहा, तुमने अपनी मासूमियत के कारण मुझे जीत लिया है। भगवान मुस्कुराए और बोले, लोग हर समय मुझसे झूठे वादे करते रहते हैं और मुझसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें वह मिल जाता है जो उन्होंने मुझसे मांगा था, वे मुझे भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया और यह वास्तव में बहुत दुर्लभ है। अब से तुम्हें इस दुनिया में मेरा सबसे बड़ा भक्त माना जाएगा और तुम्हारा नाम हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहेगा। तुम कई शताब्दियों तक जीवित रहोगे। यह कहने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती गायब हो गए। तब से लोगों ने शिव के साथ शंकर नाम का प्रयोग करना शुरू कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति दिखावे और रीति रिवाजों से परे होती है। यह हृदय की शुद्धता और निस्वार्थ प्रेम से उत्पन्न होती है। शंकर की तरह हमें भी भगवान के प्रति अपना प्रेम और समर्पण बिना किसी अपेक्षा के प्रदर्शित करना चाहिए। सच्चे भक्त का मार्ग सरल और निष्कपट होता है और भगवान ऐसे भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं। इस कहानी में कर्म के सिद्धांत को भी दर्शाया गया है। जिस प्रकार कसाई और गाय अपने कर्मों के बंधन से नहीं बच पाए, उसी प्रकार हम भी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों के प्रति दयालु और सहिष्णु रहना चाहिए। मित्रों, भगवान को सच्चे मन से प्रेम करना और बिना किसी स्वार्थ के उनकी सेवा करना,
छल कपट से दूर रहकर सच्चे भाव से ईश्वर की आराधना करना, अपने कर्मों के प्रति सजग रहना और अच्छे कर्मों को बढ़ावा देना, सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना, दिखावे और आडंबर से दूर रहकर साधारण जीवन जीना। यह कहानी हमें जीवन के मूल्यों और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम निश्चित रूप से सुख और शांति का जीवन जी पाएंगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धर्म दिखावे और आडंबरों से परे हैं। हमें हृदय से शुद्ध और ईमानदार होना चाहिए, सभी प्राणियों के प्रति दयालु और करुणावान होना चाहिए और सरल जीवन जीना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकेंगे और एक सार्थक जीवन जी सकेंगे। देवताओं की प्रार्थना करना मनुष्य का आध्यात्मिक कर्तव्य है, लेकिन प्रार्थना उसी व्यक्ति की स्वीकार की जाती है जो सेवाभावी होता है। मित्रों, एक बार की बात है, एक गुरु थे जो शिक्षा के साथ अपने आश्रम में लोगों की चिकित्सा भी किया करते थे। उनके इस कार्य में उनके 2 शिष्य सहयोग देते थे। दोनों शिष्य बहुत ही ईश्वर भक्त थे। वे प्रतिदिन सुबह ईश्वर की प्रार्थना करते थे। एक बार आश्रम में कोई रोगी आ गया। उस समय दोनों शिष्य अपनी प्रार्थना में व्यस्त थे। गुरु ने अपने सहयोग हेतु शिष्यों को बुलाने के लिए एक व्यक्ति भेजा, लेकिन शिष्यों के लिए प्रार्थना से ज्यादा दूसरा कुछ भी काम नहीं था। जब वह व्यक्ति शिष्यों के पास गया तो उन्होंने कहा, अभी हमारी प्रार्थना चल रही है, प्रार्थना समाप्त होते ही हम आते हैं। थोड़ी देर होने पर गुरु ने फिर व्यक्ति को भेजा। इस बार शिष्य आ तो गए, लेकिन वे क्रोध में थे। उन्होंने आते ही गुरुजी से कहा, आपने हमें अचानक क्यों बुलाया? यह समय हमारी प्रार्थना का है। हम इस समय ईश्वर की पूजा के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करते। बीगुरु ने उस रोगी की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने इस व्यक्ति की सेवा के लिए तुम्हें बुलाया है। देवता तो किसी भी समय प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सेवा करने का समय कभी कभी ही आता है। सेवा प्रार्थना से ऊंची है, क्योंकि देवता भी यदि किसी की सेवा करना चाहें तो नहीं कर सकते। उन्हें भी सेवा करने के लिए मनुष्य शरीर धारण करना होगा। जो मनुष्य सेवा करता है, उसकी अल्प समय की प्रार्थना को भी देवता स्वीकार कर लेते हैं। गुरु की बात को समझकर शिष्य अपने कृत्य पर लज्जित हुए और उस दिन से प्रार्थना से अधिक महत्व सेवा को देने लगे। वे समझ चुके थे कि देवताओं की प्रार्थना करना मनुष्य का आध्यात्मिक कर्तव्य है, लेकिन प्रार्थना के कारण किसी को तकलीफ हो तो देवता भी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते। प्रार्थना उसी व्यक्ति की स्वीकार की जाती है जो सेवाभावी होता है। मित्रों, एक बार एक नगर में बहुत धनवान सेठ रहता था। वह बहुत फैक्ट्रियों का स्वामी था। एक दिन सायंकाल अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारी जांचें करवा ली, परंतु कुछ भी नहीं निकला। उसकी टेंशन ज्यादा हो गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। रात्रि हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर न तो नींद आ रही थी और ना ही बेचैनी कम होने का नाम ले रही थी। वो रात्रि को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर शांति है, तो वह बाहर रास्ते पर पैदल निकल गया टहलने के लिए। चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल आया था और थकान की वजह से एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे कुछ शांति मिली तो वह आराम से बैठ गया। इतने में एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही बने कच्चे घरों में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को समीप आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं फेंक दी और चला गया। सेठ ने चैन की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह और समीप गया तो एक घर में से आवाज आ रही थी। उसने कमरे के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहां एक औरत फटेहाल मैली सी चादर पर दीवार से सटकर रो रही है और ये बोल रही है,
हे भगवान मेरी सहायता करो, और रोती जा रही है। सेठ के मन में आया कि यहां से चला जाता हूं, कहीं कोई गलत न सोच ले। वो आगे गया तो उसके दिल में विचार आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको समस्या क्या है। और उसने अपने दिल की सुनी और वहां जाकर द्वार खटखटाया। उस औरत ने द्वार खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। सेठ ने कहा, तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। औरत की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने पास ही में लिपटी हुई 7-8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और वह रोते रोते कहने लगी, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके उपचार में बहुत पैसा लगेगा। मैं तो घरों में जाकर बुहारी पोछा करके जैसे तैसे हमारा पेट पालती हूं, मैं कैसे उपचार कराऊं इसका। सेठ ने कहा, तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली कि मैंने सबसे मांग कर देख लिया, पैसा खर्च ज्यादा होगा तो कोई भी देने को तैयार नहीं। सेठ ने कहा, तो ऐसे रात को रोने से मिल जाएगा क्या। औरत ने कहा कि कल एक संत यहां से गुजर रहे थे तो मैंने उनको मेरी समस्या बताई तो उन्होंने कहा, बेटी तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, आसन बिछाकर बैठ जाओ और रो रो के उससे सहायता मांगो, वो सबकी सुनता है तो तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उससे मांग रही थी और वो बहुत जोर से रोने लगी। ये सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाई और उस बच्ची को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 2 लाख का खर्चा बताया तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज कराया। उस औरत को अपने यहां नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और उस बच्ची का पूरा जिम्मा भी ले लिया। सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में कई सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। वह यह सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच ले गई। क्या यही ईश्वर है? और यदि ये ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों मारकाट कर रहा है? क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी कितनी जरूरी है, क्योंकि इतनी शांति उसे जीवन में कभी भी नहीं मिली थी। मानव और प्राणी मात्र की सेवा का धर्म ही असली भक्ति है। यदि ईश्वर की कृपा पाना चाहते हो तो मानवता अपना लो और समय समय पर उन सबकी सहायता करो जो लाचार या बेबस है, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास रहता है। कहा जाता है कि संतों के चरणों में भगवान का वास होता है। मानव मात्र की सेवा ही सबसे मोटी सेवा होती है। आप गायों के लिए जितना दान करोगे उससे ज्यादा आपको भगवान की ओर धन की प्राप्ति होगी। गाय को हिंदू धर्म में देवतुल्य माना गया, जो जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हिंदू धर्म में गाय को मां और देवी का स्थान है। पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास है। हिंदुओं के लिए गाय सबसे पवित्र है। माना जाता है कि गाय माता जिस जगह रहकर आनंद पूर्वक चैन की सांस ले लेती है, वहां का वास्तु दोष अपने आप ही समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि जीवों की सबसे पवित्र योनि है गाय। इसके बाद मनुष्य योनि का जन्म होता है। गाय हमारे लिए हर तरह से लाभदायक है, चाहे उसका दूध हो, गोबर, गौमूत्र या फिर पूरी गाय। गाय की हर चीज उपयोगी है, ये सिर्फ धार्मिक वजह से नहीं, बल्कि गाय के पीछे कई वैज्ञानिक तथ्य भी है। गाय जिस भूमि पर निवास करती है, उस स्थान की पवित्रता तथा सुंदरता में स्वयं वृद्धि हो जाती है। गाय के सांस से ही उस स्थान के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। वहीं गाय में सभी तीर्थ स्थानों का निवास है। व्यक्ति गाय की पीठ को हाथ से सहलाकर उसकी सेवा करते हैं। गाय के पैरों को छूकर नमस्कार कर लेता है, मानो वो सभी तीर्थों का भ्रमण कर लेता है। जो व्यक्ति गौ माता की पूर्ण रूप से सेवा करता है, जैसे गाय को पानी पिलाना, चारा खिलाना, गाय को नहलाना, गाय की पीठ पर हाथ फेरना और बीमार गाय का इलाज करके स्वस्थ करने के अलावा अन्य काम करता है,
उस व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। मानव मात्र को हमेशा धर्म के पथ पर चलकर सदा दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि दीन दुखियाएं की आत्मा में भगवान का निवास होता है। और कहा जाता है कि दान करने से ही मानव का इहलोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। इसलिए मानव मात्र को हमेशा सत्य का साथ देकर धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेकर साधु संत, गौ माता, दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। गायों की सेवा करने से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। मित्रों, एक बार की बात है, एक सेठ जी ने अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपये व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने रुपये अपने भाई को वापस नहीं लौटाए। आखिर दोनों में बहस हो गई। बहस भी इस सीमा तक हो गया कि दोनों का एक दूसरे के यहां आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। घृणाव द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। सेठ जी हर समय हर संबंधी के सामने अपने छोटे भाई की निंदा, निरादर व आलोचना करने लगे। सेठ जी अच्छे साधक भी थे, लेकिन इस कारण उनकी साधना भंग होने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें छोटे भाई का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी होने लगा। कोई भी समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। संतश्री ने कहा, बेटा, तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयां लेकर अपने छोटे भाई के यहां जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना, अनुज, सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी ने कहा, महाराज, मैंने ही उनकी मदद की है और क्षमा भी मैं ही मांगू। संतश्री ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती न हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो, दूसरे पक्ष की 99%, पर भूल दोनों तरफ से होगी। सेठ जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज, मुझसे क्या भूल हुई? बेटा, तुमने मन ही मन अपने छोटे भाई को बुरा समझा। यही है तुम्हारी पहली भूल। तुमने उसकी निंदा, आलोचना व तिरस्कार किया। यह है तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा। यह है तुम्हारी तीसरी भूल। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी। यह है तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में छोटे भाई के प्रति क्रोध व घृणा है। यह है तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ, अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम ना चैन से जी सकोगे, ना चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत मोटी साधना है और तुम तो एक बहुत अच्छे साधक हो। सेठ जी की आंखें खुल गईं। संतश्री को प्रणाम करके वे छोटे भाई के घर पहुंचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनके भतीजे ने खोला। सामने ताऊ जी को देखकर वह अवाक सा रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी, पापा, देखो कौन आए हैं, ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा। सोचा, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। छोटा भाई हर्ष से पुलकित हो उठा। आहा, 15 वर्ष के बाद आज भैया घर पर आए हैं। प्रेम से गला रूंध गया, कुछ बोल ना सका। सेठ जी ने फल व मिठाइयां टेबल पर रखी और दोनों छोटे भाई को कहा, भाई, सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। छोटा भाई उनके चरणों में गिर गया और अपनी भूल के लिए रो रोकर क्षमा याचना करने लगा। भाई के प्रेमाश्रु छोटे भाई की पीठ पर और छोटी भाई के पश्चाताप व प्रेम मिश्रित अश्रु भाई के चरणों में गिरने लगे। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत, चुप, सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। छोटा भाई उठकर गया और रुपये लाकर सेठ भाई के सामने रख दिए। सेठ भाई ने कहा, भाई, आज मैं इनको लेने के लिए नहीं आया हूं। मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूं। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया। अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। छोटे भाई ने कहा,
भैया, जब तक आप ये रुपये नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कृपा करके आप ये रुपये ले लें। सेठ जी ने छोटे भाई से रुपये लिए और अपने इच्छानुसार अनुज, वधू, भतीजे व भतीजी में बांट दिए। सब कार में बैठे घर पहुंचे। 15 वर्ष बाद उस अर्धरात्रि में जब पूरे परिवार का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए वहां पहुंच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस सेठ जी के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग पूरी तरह से ही मिट गए और साधना सजीव हो उठी। मनुष्य की आत्मा में एक ऐसा दिव्य प्रकाश मौजूद है जो यदि आलोकित होने लगे तो वह अपने प्रकाश क्षेत्र को स्वर्गीय बना सकता है। स्वर्ग और नरक कोई स्थान नहीं, वरन दृष्टिकोण है। जब मनुष्य तमोगुणी, तुच्छहीन, पतित, पाप दृष्टि अपनाकर अपने सोचने और काम करने का ढंग दूषित कर लेता है तो उसे अपने भीतर जलती हुई चिता जैसी जलन अनुभव होती है और बाहरी जगत में संघर्ष, क्लेश, द्वेष, रोग, शोक, दारिद्र्य, चिंता, भय, पीड़ा, त्रास की परिस्थितियों बिखरी हुई दृष्टिगोचर होती है। किंतु यदि दृष्टिकोण उच्च स्तरीय हो, उसमें सात्विकता, प्रेम, दया, करुणा, मैत्री, सेवा, उदारता, क्षमा, आत्मीयता जैसे आदर्शों का समन्वय हो तो व्यक्ति का मन हर समय संतोष, उल्लास, सुख एवं शांति से भरा रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने बाहरी जीवन में भी सर्वत्र सौजन्य, स्नेह, सद्भाव, सहयोग एवं सत्कर्मों का वातावरण ही फैला दिखता है। यह दुनिया 3 गुणों से बनी है। इसमें भला बुरा सभी कुछ है, पाप और पुण्य का, देवत्व और असुरता का, दुख और सुख का, उचित और अनुचित का अस्तित्व यही है। फिर भी व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के अनुरूप ही परिस्थितियां प्राप्त कर लेता है। संसार बुरा भी है और भला भी। यहां न दुष्टों की कमी है न सज्जनों की, पर यह सब होते हुए भी हमारे दृष्टिकोण का चुंबकत्व अपने आप में एक ऐसा शक्तिशाली तत्व है जो अपने आकर्षण से अपनी जाति की वस्तुओं, आत्माओं एवं परिस्थितियों को खींचकर समीप जमा कर लेता है। अपना सुधार संसार की सबसे महान सेवा है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहां तक कि कभी-कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो उनको मक्खन मिश्री के साथ मीठे और रसदार फल खाना बहुत पसंद था। सुखिया नाम की एक फलवाली रोज गोकुल की गलियों में फल बेचने जाती थी। एक दिन वह फलों की टोकरी लेकर कृष्ण के दरवाजे पर पहुंची। थक कर बैठ गई और बोली, सुबह से शाम हो गई, मेरा एक भी फल नहीं बिका, घर में मुट्ठी भर अनाज भी नहीं है। हे भगवान, मेरी मदद करें। कृष्ण वहीं खेल रहे थे। सुखिया की बात सुनकर वे उसके पास गए और बोले, मां, मुझे भी ये मीठे फल खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सुखिया ने कहा, मैं तुम्हें फल दूंगी, लेकिन तुम्हें उनके पैसे देने होंगे।
इन फलों के बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। हाँ हाँ, मैं अभी ले आता हूं। यह कहकर कृष्ण घर के अंदर चले गए। एक बर्तन में गेहूं रखा हुआ था। कृष्ण ने अपनी दोनों मुट्ठियां गेहूं से भरी और फल वाले को देने चले गए। उसकी छोटी मुट्ठी से गेहूं के दाने गिरकर रास्ते में बिखर गए। सुखिया के पास पहुंचते पहुंचते उसकी मुट्ठी में गेहूं के सिर्फ 4 दाने रह गए थे। कृष्ण ने कहा, लो मां, मैं कीमत लेकर आया हूं। अरे यह क्या है, सिर्फ 4 दाने? सुखिया बोली। कृष्ण ने कहा, लेकिन मैं मुट्ठी भर अनाज लाया था। पीछे देखो, तुमने सारे फल गिरा दिए हैं। चलो, कोई बात नहीं, ये सारे फल यहीं ले जाओ, फल विक्रेता ने कहा। सुखिया को लगा कि कृष्ण की भूख मिटाना जरूरी है, भले ही बदले में उसे कुछ न मिले, इसलिए उसने अपने सारे फल कृष्ण को दे दिए। जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी पूरी टोकरी हीरे मोतियों से भरी हुई थी। फल विक्रेता ने मन ही मन कृष्ण को धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, क्या तुमने देखा कि कैसे फल बेचने वाली ने निस्वार्थ भाव से, यानी बिना किसी इच्छा के, अपने सारे फल कृष्ण को दे दिए? उसी तरह हमें भी बिना किसी फल की उम्मीद किए अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और सदा सबका भला करना चाहिए। मित्रों, एक बार की बात है, जब पांडव वनवास पर थे, तब ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ उनकी कुटिया पर पहुंचे। ऋषि दुर्वासा ने पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर से कहा, पहले हम नदी में स्नान करेंगे और फिर भोजन करेंगे। युधिष्ठिर ने यह बात अपनी पत्नी द्रौपदी को बताई। द्रौपदी चिंतित होकर बोली, लेकिन भोजन तो बचा ही नहीं है, हम उन्हें क्या खिलाएंगे? अब तो कृष्ण ही हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने महर्षि दुर्वासा को नाराज कर दिया तो उनके क्रोध से तो कोई भी नहीं बच पाएगा। द्रौपदी ने कृष्ण को अपनी सारी परेशानियां बताईं। कृष्ण ने द्रौपदी से भोजन के लिए एक बर्तन लाने को कहा। बर्तन में चावल का सिर्फ एक दाना बचा था। कृष्ण ने चावल का वह एक दाना खा लिया। जैसे ही कृष्ण ने अन्न खाया, एक चमत्कार हुआ। ऋषि दुर्वासा और उनके सभी शिष्यों की भूख चमत्कारिक रूप से मिट गई। तृप्त होकर वे अपने शिष्यों के साथ चले गए। तो दोस्तों, आपने देखा कि भगवान चावल के एक दाने से कैसे संतुष्ट हो गए और उन्होंने ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों की भूख भी मिटा दी। जिस तरह भगवान कम में संतुष्ट हो जाते हैं, उसी तरह हमें भी कम में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लालच इच्छा का कोई अंत नहीं है। हम जितना ज्यादा लालच करेंगे, उतनी ही हमारी भूख बढ़ती जाएगी। इसीलिए जितना है उसी में खुश रहना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अगर अपना या फिर घर के सदस्यों का पेट भरता है, तो खुद मेहनत करते कमाए गए पैसों से खरीद कर भरें। किसी दूसरे के अन्न में खुद का हक न समझें, क्योंकि वो अन्न भी किसी के द्वारा की गई मेहनत के बाद ही मिला है। ऐसे में अगर आप पराया अन्न की इच्छा रखते हैं, स्वास्थ्य पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। कभी भी दूसरे को धन को अपना नहीं समझना चाहिए। अगर आपने किसी का धन छल से ले लिया है, तो उससे कई गुना अधिक चुकाना पड़ सकता है। यह धन स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर किसी अन्य तरह से खर्च हो सकता है। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके अंदर दान की इच्छा है, तो खुद के द्वारा कमाए गए पैसों से ही दें। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लाई गई चीजों का दान करते हैं, तो उसका 1% फल भी आपको नहीं मिलता है। पराई स्त्री की इच्छा रखना महापाप माना जाता है। जिस तरह आप लहसुन या प्याज खाकर उसकी गंध को नहीं छिपा सकते हैं, इसी तरह किसी पराई स्त्री की इच्छा करने से उसे आप छिपाकर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप अपनी मन और भावनाओं में नियंत्रण रखें, जिससे खुद के साथ घर वालों का सिर कभी न झुके। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए। इससे वह दूसरों की ही नहीं, बल्कि खुद का नुकसान करता है। निंदा से किसी भी मनुष्य की बर्बादी शुरू हो जाती है। वह दूसरों के सामने बुरा साबित हो जाता है। इसके साथ ही उसके ऊपर किसी भी तरह का विश्वास, प्रेम नहीं रखते हैं। लोगों पर भरोसा करते वक्त जरा सावधान रहिए,
क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आते हैं। बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को छोटे भी आंखें दिखाने लगते हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती, यह सब कुछ भुला भी देता है, सिखा भी देता है। मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था। सामने खड़े कुछ लोग खुद को बादशाह समझने लगे। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त तू कितना भी सता ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदलने पर मजबूर कर देंगे। खफा हम किसी से नहीं जनाब, बस जरा वक्त की कमी है। आसमान में उड़ने का एक ख्वाब है और पैरों तले जमी है। उम्मीद जीत की ना छोड़ना कभी, मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता है। यही हार तो आसानी से मान जाते हैं। सभी तुम रुकना, जीत मिल जाएगी। तभी हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। छड़कर तू अकेला फैल करके देख, काफिला खुद बन जाएगा। जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है एक बार और कोशिश कर, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। मंजिल ना मिलने पर गम ना करना, जिंदगी के सबक हमें रास्तों से मिलते हैं, मुकाम से नहीं। लोगों को अपने सपने मत बता, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। जब भी जिंदगी आपको रुलाए समझना गुनाह माफ हो गए, और जब भी जिंदगी हंसाए समझना दुआ कबूल हो गई। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नायाब है। इंसान का जीवन एक रंगमंच है, जहां हर एक पल हमें कई किरदार निभाने पड़ते हैं। इन किरदारों को निभाते निभाते हम थक जाते हैं और अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, जो सफल जीवन के लिए बेहद जरूरी होता है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारे जिंदगी में निराशा भर देती है। ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित रहना आवश्यक है, लेकिन निराशावादी बाहर आना कठिन हो जाता है। नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित और उत्साहित रहना महत्वपूर्ण है। बिना सकारात्मकता के कोई भी इंसान सफल नहीं होता है। एक प्रेरित व्यक्ति ही अपना लक्ष्य प्राप्त करता है और समाज में अंधेरे को दूर करता है। भले ही कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, एक मोटिवेटेड इंसान ही अंधेरे में खुद रोशनी बनकर दूसरों को पथ प्रदर्शित करता है। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको सकारात्मक चीजों से घिरे रहना चाहिए और सकारात्मक विचार रखना चाहिए। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही नजरअंदाज कर देता है। क्या आपको पता है, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे पतली और कमजोर रस्सी से बांधा जाता है। हाथी का बच्चा छोटा और कमजोर होने के कारण उस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं सकता, लेकिन जब वही हाथी का बच्चा बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है तो भी उसे पतली और कमजोर रस्सी से ही बांधा जाता है, जिसे वह आसानी से तोड़ सकता है। लेकिन वह उस रस्सी को तोड़ता नहीं है और बंधा रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो वह बार बार रस्सी को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह कमजोर होने के कारण उस पतली रस्सी को तोड़ नहीं सकता और आखिरकार यह मान लेता है कि वह कभी भी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। हाथी का बच्चा बड़ा हो जाने पर भी यही समझता है कि वह उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता और वह कोशिश ही नहीं करता। इस प्रकार वह अपनी गलत मान्यता अथवा गलत धारणा के कारण एक छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है, जबकि वह दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफी है।
दुनिया में शोर मचाने के लिए। तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। माना तेरे पास 1000 वजह होंगी जिसकी वजह से तू अपने काम को नहीं कर पा रहा, लेकिन तू सिर्फ एक वजह तो ढूंढ ही सकता है जिसके लिए तू उस काम को कर सके। हिम्मत ना हार, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो। जैसे पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कभी समुद्र का रास्ता नहीं पूछती और अपने रास्तों में आने वाले चट्टानों को तोड़ते हुए समुद्र में जा ही मिलती है। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन हमसे हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। वहीं सब्र भी अकेला आता है, लेकिन हमें हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। तुम यहां धरती पर लकीरें खींचते हो, हम वहां अपने लिए नए आसमान ढूंढते हैं। अभी इम्तिहान बाकी है युद्ध का, अभी आगाज बाकी है। तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। दूसरों के चेहरे हम याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं लोग हमारा चेहरा देख के अपनी फितरत बदल ले, ऐसी हमारी फितरत है। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपने जर्नी में शामिल कर लेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़नी है। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालतों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। शायद ये चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मुझे मेरा चेहरा बदलने का मन करता है। जो किसी के फैन है उनका कभी कोई फैन नहीं बनता। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की। मैं वह परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। अपार आशाओं का खेल था सारा। मैंने इस खेल को समझा और देखते ही देखते जीत मेरी ही हुई। समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त करता है। समाज के एक धड़े ने मुझे रोकने के अनेकों प्रयास किए। हकीकत तो यह है कि समाज ने ही मुझे आज सफल बनाया है। मेरी मर्यादा पर सवाल उठाने वाले साए आज सफलताओं के प्रकाश में कहीं गुम गए हैं। कई रातें जागी हैं आज के महान सवेरे के लिए, जहां निज प्रयासों को मैं सफल होते देख पा रहा हूं। जितना हो सका मैंने खुद के सुखों को त्यागा है। सफलता के आंगन में आज मेरा हर आंसू खुशी से नाचा है। जिंदगी तेरी थिरकन पर थिरकता रहा। मैं ताउम्र एक उम्र बाद थिरकना बंद किया तो सफलता के सही लम्हों के बारे में जान पाया। जीवन में अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होना आवश्यक होता है। इसी से मानव सफलता पाता है। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष
की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरना पड़ता है। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। हर कोई जन्म से ही किसी ना किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मैं अकेली हूं, लेकिन फिर भी मैं हूं। मैं सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूं, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वह करने से पीछे नहीं हट दूंगी जो मैं कर सकती हूं। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा, क्योंकि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकलकर देख, तू भी एक सिकंदर है। वक्त का काम तो गुजरना है। अच्छा है तो शुक्र करो, बुरा है तो सब्र। सिर्फ पढ़ाई ही आपको सफल नहीं बना सकती। लगन, मेहनत और सही दिशा से चलने की क्षमता भी जरूरी है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। गिरना अच्छा है, औकात का पता चलता है। हाथ थामे रखने वाले कितने हैं, इस बात का पता चलता है। जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई ही ज्ञान नहीं, तुम्हारे अनुभव भी तुम्हें सफल बनाते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, वो समंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, और ठान लो तो जीत होगी। जिंदगी का सफर जितना मुश्किल होगा, मंजिल उतनी ही हसीन होगी। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है। असफल तब होता है जब वो ये सोच ले कि अब वो जीत नहीं सकता। इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी आदमी ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। ना थके है पैर, अभी ना हारी है हिम्मत। हौसला है कुछ बड़ा करने का, अभी भी सफर जारी है। सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो जिंदगी आपके साथ भी खड़ी होती है। मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो यह विश्वास दिलाती है कि सब अच्छा होगा। जिंदगी किसी की आसान नहीं होती है, इंसान का हौसला उसे जीने की राह देता है। बस अपने मन को मजबूत रखिए, जिंदगी खुद खुद हल्की लगने लगेगी। इंसान नहीं उसका वक्त बोलता है, और जब वक्त खराब हो तो इंसान भले कितना ही बोल ले, उसकी कोई नहीं सुनता। अगर जीवन में खुश रहना है तो तारीफ सुने, और बेहतर होना है तो निंदा। जिंदगी के सबसे बड़े रिश्ते हमारे सपनों और मेहनत से होते हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, और आसान करने के लिए समझना पड़ता है।
बस आपको अपने कदमों पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया की तो राह में रोड़ा अटकाने की आदत है। जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आएगा जब तुमसे जलने वाले खुद ही जलकर राख हो जाएंगे। भगवान के भरोसे कभी मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। कभी कभी आपको गिराने वाले को यह पता नहीं होता कि आपकी वजह से ही वह खड़ा है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। सफलता के मैदान में वही विजयी होता है जिसके पास मेहनत रूपी ब्रह्मास्त्र होता है। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर है। छोटे रास्ते पर नहीं, बल्कि हमेशा सही रास्ते पर चलने का प्रयास करें। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। हार मत मानना, जो कर रहे हो करते रहो दिल से। सफलता पाने के लिए कई बार असफलता का स्वाद चखना पड़ता है। बुरे वक्त में जो आपसे जुदा ना हो, उसे गौर से देखो, कहीं खुदा ना हो। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे चलते हैं, जरूरी यह है कि आप रुके नहीं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं, दुनिया की मेरे अंदर एक जमाना है। अगर आज के दौर में अपने मार्ग से भटक गए तो आने वाला कल तुम्हें जीने नहीं देगा। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। वो मुश्किल दौर ही होता है जो इंसान को मजबूत बना देता है, ताकि वो हीरे की तरह चमक सके। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मालूम है कि सपने झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमी भी जरूरी है। धैर्य बनाकर रखें और मेहनत करते रहें। आपका किस्सा नहीं, एक दिन कहानी बनेगी। ज्ञान आपके दिमाग की एक ऐसी दवा है जो आपको हर मुश्किल में या परेशानी में आपको अकेला नहीं। पढ़ाई के समय आपने निश्चित लक्ष्य को याद रखें, ताकि सफलता की दिशा में बिना भटके आगे बढ़ सकें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। जब लोगों की फितरत बदल सकती है, तो किस्मत क्या चीज है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई के पंख चुनो। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है, तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। रिश्ते चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। सफलता वही पाते हैं जो हारने का डर नहीं रखते। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, पर पहचान छीन लेती है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो जिंदगी आपके साथ भी खड़ी होती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बेढ़ा है। सफल सिर्फ सपनों के लिए मत बनो, बल्कि उनके लिए भी बनो जो तुम्हारा मजाक उड़ाया करते हैं। जिंदगी एक आईने की तरह होती है, जब आप मुस्कुराओगे तभी वो मुस्कुराएगी। जिंदगी में सबसे ज्यादा अमीर वो इंसान होता है जो दूसरों का दिल अपनी एक मुस्कुराहट देकर जीत लेता है। टूटे को बनाना और रूठे को मनाना जिसे आता है वो खुद में सफल होता है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। कोशिश यह होनी चाहिए कि हम सदैव समाधान का हिस्सा बने, समस्या का नहीं।
मुस्कुराने का असर सेहत पर होता है, इसलिए मुस्कुराकर खुद को सेहतमंद बनाएं। एक अच्छी शुरुआत करने के लिए कोई भी दिन चुन लो, बुरा नहीं होता। तू भी थोड़ी अपने हिस्से की सुबह से थोड़ी उमंग ले, ऊर्जा की नई किरण ले। कल चाहे कितना भी बुरा था बीत गया। आपको नई सुबह की शुभकामनाएं। यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को ये जमाना उड़ान देखता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार मत मानो, क्योंकि हारते वही हैं जो कोशिश नहीं करते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, यह तैयारी, कड़ी मेहनत और विफलता से सीखने का परिणाम है। समय, शिक्षा और ज्ञान का सही उपयोग हर इंसान को सफल बनाने के लिए जरूरी है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। बिना मेहनत के तरक्की नहीं होती, और तरक्की के लिए अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। क्यों हारता है गैर साथ नहीं है, क्या खुद का साया भी तेरे पास नहीं? ये हाथ जो तेरे साथ ही है तो एक अकेला काफी है। जिंदगी छोटी है, जी लो। भय स्वाभाविक है, सामना करो। स्मृति शक्तिशाली है, इसका इस्तेमाल करो। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहें। दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं, बस सही वक्त पर कबूल होती है। आप दुखों को गिनने बैठ जाओगे, जाहिर है खुशियों की गिनती भूल जाओगे। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। मेहनत करने का कोई मौसम नहीं होता, जब करना शुरू करो वही मौसम हंसी बन जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों।